विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 16 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्याएं 1 से 9 और 12 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक थी। उसने फिर 1000 की दूरी नापी। अब मैं जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका फल जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। और आज का सुसमाचार पाठ संत यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 3 और 5 से 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया। यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है
जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु चुपके से चले गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, पुराने विधान में हम देखते हैं कि मूसा इस्राएलियों को राजा फरौन के चंगुल से छुड़ाकर कनान देश की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तब उन्हें मरुभूमि और लाल सागर को पार करना था। जब ईश्वर के लोग लाल समुद्र के समीप पहुंचे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस तरह लाल सागर पार करेंगे, मगर ईश्वर की आत्मा ने हवा के रूप में आकर जल को दो भागों में बांट दिया और इस्राएली आसानी से समुद्र के दूसरे छोर जाने में सफल हो सके। यहाँ हवा ने अर्थात आत्मा ने लोगों को नया जन्म दिया। और सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक मनुष्य 38 वर्ष तक बीमार था, अतः चंगाई प्राप्त करने हेतु जल कुंड के पास बैठकर उसके लहराने की राह देख रहा था। ईसा उसके दृढ़ विश्वास को देखते हैं और उन्हें पूरी तरह चंगा करते हैं। इसलिए यदि हम अपनी बीमारी एवं चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें ईश्वर पर पूर्ण भरोसा एवं विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम आज के पहले पाठ पर मनन करेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि पहले पाठ द्वारा मंदिर के विचित्र स्रोत के बारे में तथा नदी का धीरे धीरे गहरे होते जाने का वर्णन किया गया है। जी हाँ, नबी एजेकियल अपने दिव्य दर्शन में देखता है कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। यही जल धीरे धीरे एक गहरी नदी का रूप ले लिया, जिसे पार करना आसान नहीं था। यही नदी समुद्र में गिरती है और समुद्र के पानी को मीठा कर देती है। यह नदी जहाँ भी बहती है वहाँ के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को जीवन देती है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आते हैं। मंदिर में जलधारा निकलना ये ईश्वर का प्रतीक है। जी हाँ, ईश्वर का प्रेम, दया एवं अनुकंपा नदी की जलधारा के सदृश है। अतः हमें उनके प्रेम, दया और अनुकंपा को हृदय की गहराई से अनुभव करने की जरूरत है। जब हम उन्हें करीब से जानेंगे
तो हमारा जीवन भी नदी किनारे लगे पेड़ पौधों की तरह सदा हरा भरा हो जाएगा। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि हमारे पास धैर्य है तो हम महान कार्य कर सकते हैं। ये सच है, जो कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ विश्वास और पूर्ण आशा के साथ निरंतर प्रयत्न करता है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हम ख्रिस्त अनंत जीवन की प्रतीक्षा में हैं, अतः हमें उसके लिए सतत प्रयत्न करते रहने की जरूरत है। जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि एक रोगी जो 38 वर्षों से बीमार था और यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड में पानी के लहराने की राह देख रहा था। वह व्यक्ति इतना कमजोर था कि वह स्वयं पानी के लहराते ही जल कुंड में कूदने में असमर्थ था तथा उसे पानी में उतारने वाला कोई मददगार भी नहीं था। जब पानी लहराने लगती थी, उससे पहले कोई और कूद जाता था, फिर भी वह निराश नहीं था। उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बेतसैदा अर्थात ईश्वर के दया के घर के पास दिन रात रहकर इंतजार एवं पूर्ण आशा लिए विनती प्रार्थना करता रहा। उस रोगी की चंगाई पाने की आशा, विश्वास, लगन और धैर्य भरी प्रार्थना को सुनकर, देखकर स्वयं प्रभु यीशु उसकी मदद और चंगाई प्रदान करने आए। जी हाँ, यदि हम भी कमजोर, रोगग्रस्त और समस्याओं से भरे हुए हैं तो पूर्ण भरोसा एवं आशा के साथ प्रभु के पास जाएं। प्रभु हमें जरूर चंगाई प्रदान करेंगे। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, बेसहारे लोगों के लिए यीशु ही एकमात्र सहारा है। चंगाई प्राप्त व्यक्ति ने कहा था, मेरा कोई नहीं है। वहाँ प्रतिदिन लोग आया जाया करते थे, सभी ने उसे देखा होगा, सब उसे पहचानते थे होंगे, लेकिन किसी ने ना तो उसकी मदद ही किया और ना ही उसका हाल चाल पूछा होगा। वह 38 वर्षों से वहाँ पड़े पड़े यही आशा एवं विश्वास के साथ पड़ा हुआ था कि एक दिन वह जरूर चंगाई प्राप्त करेगा। और उसकी आशा तथा दृढ़ विश्वास को देखकर प्रभु यीशु उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। यीशु ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। प्यारे मसीह विश्वासियों, यीशु जीवन जल का झरना है, जिसने उस व्यक्ति को जो जल कुंड के पास था शारीरिक एवं आत्मिक रूप से चंगाई कर नवजीवन प्रदान किया। यह उसका बपतिस्मा में नया जन्म था। बपतिस्मा के द्वारा सभी लोग प्रेरिताई कार्य करने लगते हैं, वे स्वयं विश्वास के स्रोत बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है। इस प्रकार उस व्यक्ति ने अपनी चंगाई का खुशी इजहार करते हुए लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताने लगा। आज हमें भी मनन करने की आवश्यकता है कि बपतिस्मा संस्कार के द्वारा जो कार्य हमें दिया गया है उसे हम किस तरह से पूरा कर रहे हैं। इस संसार रूपी दाखबारी में ईश्वर ने हम ख्रिस्तियों को नबी, पुरोहित एवं राजा के रूप में नियुक्त किए हैं। एक नबी का कार्य है कि वह ईश्वर से जुड़े रहे, उनके आज्ञाओं के अनुरूप जीवन यापन करे तथा अपने क्षेत्र में ईश्वर के प्रेम, दया एवं क्षमा का शिक्षा प्रदान करें। हमारा ख्रिस्तीय जीवन यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य पर आधारित है। विश्वास, भरोसा और प्रेम ख्रिस्तीय जीवन के 3 महान मूल्य हैं जो हमें कलीसिया और समाज में एक नई पहचान देते हैं। इन्हीं के समान
क्षमादान एक गुण है जो हमारे ख्रिस्तीय जीवन की आत्मा है। इसी गुण के द्वारा हम आत्मिक पवित्रता एवं सुंदर जीवन प्राप्त करते हैं। जब हम किसी पर दया दिखाते हैं या दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं तो हम उन्हें पाप मुक्त तो करते ही हैं, हमारे हृदय में भी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। किंतु यदि हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते, अपने भाई बहनों को क्षमा नहीं देते, तो पापमय जीवन बिताते हैं और हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। हम अपना ख्रिस्तीय विश्वास खोने लगते हैं और ईश्वर तथा पड़ोसी से दूर चले जाते हैं। अतः हम भी प्रभु के वचनों को आत्मसात करें, पड़ोसियों में यीशु को पहचानना सीखें, अपना स्वार्थ त्याग कर दीन दुखियों, गरीब, लाचार और बीमार लोगों की सेवा करें। ईश्वर हमें भी अनंत जीवन के अधिकारी बनाएंगे। हम सिर्फ वचन से नहीं किंतु अपने भले कार्यों के द्वारा ईश्वर और पड़ोसी की सेवा करें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।